हेलो, दिस इज रंजित गुप्ता। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें जावास्क्रिप्ट के लिए कि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को एम्बेड करते हैं HTML की कोडिंग में ही, और इसमें कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं जिससे कि हम उसमें जो भी हमें इवेंट पे वर्क करना होता है, जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना होता है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है कि हम कोई भी जावास्क्रिप्ट की कोड लिखेंगे HTML में एम्बेड करके, तो उसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन या एग्जीक्यूट करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लाइट वेट। हमारी जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो लाइट वेट होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक रिसोर्सेज यूज नहीं करती है। डू नॉट यूज रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को ज्यादा यूज नहीं करती है, बहुत कम रिसोर्सेज में ही अपना काम ये लैंग्वेज कर लेती है। तो इसलिए बहुत लाइट वेट लैंग्वेज है ये। तो इसलिए हम इस लैंग्वेज को बोलते हैं, इन दो पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्योंकि हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का यूज नहीं करती है, लाइट वेट है। तीसरा, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हमारे चार फैक्ट्स हैं जिससे हम जावास्क्रिप्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि वो कौन कौन से फैक्ट हैं। तो ये आपके चार फैक्ट हो गए कि ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लाइट वेट है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखिए, आप जब किसी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए बेसिकली किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज कि हमें HTML की प्रोग्रामिंग, किसके लिए? वेब पेजेस के लिए। ठीक है। सेकेंड थिंग, CSS, किसके लिए? लुक एंड फील के लिए। ठीक है। तीसरी, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किसके लिए? कि जब हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, किसी इवेंट पे क्लिक करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इवेंट परफॉर्म के लिए। तो ये एक वेबसाइट को बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जिसमें कि HTML हम पिछले सेशंस में बता चुके हैं, CSS के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, इवेंट परफॉर्म, यानी कि हमें एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके कि जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की, कि वो जावास्क्रिप्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम इस लैंग्वेज को मच प्रेफर देते हैं अदर लैंग्वेजेस से। किसके लिए? कि हम इसमें अगर हमें स्क्रिप्टिंग यूज करनी हो तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करें। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है, पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये लेस सर्वर इंटरएक्टिविटी है। क्या है? लेस सर्वर इंटरएक्शन। लेस सर्वर इंटरएक्शन। अब लेस सर्वर इंटरएक्शन क्या है? कि मान लीजिए कि आप एक पेज आपने बनाया, वेब पेज, किसका? रजिस्ट्रेशन का।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये आपका हो गया सर्वर। ये क्या हो गया? सर्वर। तो जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे हमने नेम लेवल लिया है और यहाँ पे हमने लिया टैक्स बॉक्स, क्या लिया हमने? टैक्स बॉक्स। अब हमने इसमें कुछ नाम फिल करेंगे टैक्स बॉक्स में कुछ भी, और हमने इसको डिफाइन कर दिया ओनली कैरेक्टर। क्या देंगे हमने इसको? ओनली कैरेक्टर या ओनली नंबर्स, जो भी आप डिफाइन करना चाहें। तो अब ये क्या करेगा? ये पेज सबसे पहले जाएगा सर्वर के पास। सर्वर इसको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा और वैलिडेट करेगा। देन अगर इस पेज में कोई गलती नहीं होती है, देन सर्वर आपको क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा कि ये जो आपने पेज डिजाइन करके जो हमें इसमें जो भी कैरेक्टर्स या ओनली नंबर्स है जो भी हमने इसमें फिल किया है, वो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्रामिंग वो आपका सही है। तो इसने वेरीफाई कर दिया, वैलिडेट भी कर दिया और आपको एक एक्नॉलेज किया कि दैट इज द क्लियर, ओके। अब अगर हम इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करते हैं तब ये आपको इतनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे कि ये पेज सर्वर पे आपको इसको न भेज के जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के माध्यम से ही आप क्या करेंगे? इसका वैलिडेट और वेरिफिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वैलिडेट और वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो आपको बार बार हर पेज को सर्वर से इंटरेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये काम सर्वर के पास न भेज के खुद ही कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके सर्वर का जो टाइम है वो सेव होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका लेस सर्वर इंटरेक्शन। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, जब आप सर्वर के पास भेजेंगे सर्वर आपको एक्नॉलेज करेगा, तो इसमें क्या होगा? थोड़ा सा समय लगेगा। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो वो चीज सर्वर पर जाके हम खुद ही उस चीज को वैलिडेट कर सकते हैं। तो हमने नाम फिल किया, नाम फिल करते ही उसने कह दिया कि इसमें हम नंबर्स को फिल नहीं कर सकते, केवल हम कैरेक्टर्स को फिल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि हमने सर्वर के पास ना भेज के हमने खुद ही उसको वैलिडेट कर लिया और खुद ही उसको वेरीफाई कर लिया। अब उसमें कुछ कैरेक्टर्स आप फिल करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो समय था वो बच रहा है। तो इससे क्या होगा? आपका इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जा रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तो ये चीज थी। थर्ड पॉइंट क्या? इंक्रीज इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी, इससे आपकी इंटरएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत कम जो है इससे सर्वर से इंटरेक्शन करेंगे और हम इसमें कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए इंक्रीज इंटरएक्टिविटी। फोर्थ है रिचर इंटरफेस। रिचर इंटरफेस, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है हम अपनी जावास्क्रिप्ट के माध्यम से ही इन चीजों को सॉल्व कर ले रहे हैं जो सर्वर हमको हमारे लिए करके देता है। तो इसलिए रिचर इंटरफेस है कोडिंग की और यूजर के बीच में। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस जावास्क्रिप्ट के बारे में कि वो कौन कौन से एडवांटेजेस थे। अब बात करते हैं इसके कुछ यूजेस की कि वो कौन कौन से यूजेस हैं जिससे हम जावा एक महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनती है। सो सबसे पहला जो इसका यूज है वो है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हम सर्वर का बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि बहुत सी चीजों को हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम उस चीज को सर्वर पर न भेज के हम उसे खुद ही वैलिडेट कर लेंगे। तो इसलिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड ही इसका वेरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, जो इसका हम जावा का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू, इससे क्या होगा कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इससे हम क्लिक करके कोई भी किसी भी चीज का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है चेंज
या सॉरी डिस्प्ले डेट एंड टाइम। हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी वेबसाइट पे डेट एंड टाइम के वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम के फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेट एंड टाइम को डिस्प्ले कर सकते हैं। नंबर 4 है आपका डिस्प्ले पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस। हम जो भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा कि फाइनली इसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे पॉपअप जो होते हैं, पॉपअप बॉक्स या डायलॉग बॉक्स जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके यूजेस जावास्क्रिप्ट के। अब आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या आएगा, क्योंकि हम इसे HTML में एम्बेड करते हैं, तो इसलिए HTML देन हेड टाइटल क्लोज एंड हेड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी, देन हमने यहां पे ले लिया स्क्रिप्ट। यहां पे ये टाइप एट्रीब्यूट होगा इसका, और यहां ले लेते हैं टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो गेस्ट, स्क्रिप्ट क्लोज, देन बॉडी, देन HTML। चलिए ये कोई एग्जाम्पल हो गया, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं एक बार कि कैसे हमने इसमें स्क्रिप्टिंग का यूज किया है। तो दैट पार्ट इज स्क्रिप्ट ओपन या स्क्रिप्ट क्लोज, दैट पार्ट इज जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, ये आपने स्क्रिप्ट यूज किया, टैग है ये, इसका जो एट्रीब्यूट है टाइप, दैट इज द वैल्यू ऑफ द टाइप। ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है, ये ब्राउजर को ये कंफर्म करेगा कि जो हम एक लिख रहे हैं, जो भी हम स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं, वो किस तरीके की है, जावास्क्रिप्ट कोडिंग है। किसकी है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग। ठीक है, तो टाइप एट्रीब्यूट ये उसको ब्राउजर को बताएगा कि ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इट टेल्स द ब्राउजर, it tells the browser that is the JavaScript coding। ठीक है, it tells the browser that is the JavaScript coding। ठीक, उसके बाद हमने JavaScript का कोड लिखा, ये क्या है आपका डॉक्यूमेंट, दैट इज द ब्राउजर जहां पे आपको ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। एंड राइट इज अ फंक्शन है ये कि हमको क्या करना है, हमको राइट करना है, दैट इज द राइट फंक्शन, कॉल द राइट फंक्शन एंड वी डिस्प्ले द कंटेंट हेलो गेस्ट। तो ये कहां डिस्प्ले होगा, ब्राउजर डिस्प्ले होगा। यह आपका जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करेंगे, कैसे हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। इसके अलावा वो कौन से और फैक्ट्स हैं, क्यों हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है आपका change the HTML content। हम जावास्क्रिप्ट का जो यूज करते हैं हम HTML कंटेंट को चेंज करने के लिए भी करते हैं। सेकेंड पॉइंट, चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML tag। Third, change the properties of
CSS. And last 4 point, hide and display of HTML content. तो देखिए, हम उसके अलावा हम ये 4 चीजें भी जावास्क्रिप्ट कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं. चेंज द HTML कंटेंट, चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML टैग, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS एंड हाइड एंड डिस्प्ले ऑफ HTML कंटेंट. तो ये 4 यूजेस, ये 4 वर्क और हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं. अब कैसे करेंगे इनको? तो देखिए, सबसे पहले आप इसमें एक आईडी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जिसमें हम एक कुछ वैल्यू देंगे, जिस वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे. इससे हम बहुत सारे ये जो 4 काम है आप कर सकते हैं. आईडी दिया आपने, अब इस आईडी में जो भी आपने वैल्यू दी है वो किसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी. ठीक है, ये फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी. गेट, दैट इज द फर्स्ट वर्ड, सो फर्स्ट कैरेक्टर इज स्मॉल. आफ्टर दैट इसमें जितने भी आप वर्ड यूज करेंगे उन वर्ड का पहला कैरेक्टर वो क्या होगा? कैपिटल होगा. जो भी फंक्शन यूज करते हैं जिसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, तो उनके जो सेकंड वर्ड्स होते हैं वो दैट इज द कैपिटल वर्ड होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम कॉल करा सकते हैं. देन इसके अलावा इसमें यहां पे डॉट लगाने के बाद अगर हमको HTML कंटेंट को चेंज करना है, दैट इज द इनर HTML, और यहां पे जो कंटेंट आपको देना है. ठीक है, नेक्स्ट चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML टैग. किसी भी HTML टैग के एट्रीब्यूट को आपको चेंज करना है, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? फिर एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे यहां पे. देन उसमें जो भी वैल्यू आपको चेंज करनी है. प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के लिए आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज के लिए आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप स्टाइल दैट इज द CSS कोड. तो CSS कोड में आपने जो भी यूज किया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? स्टाइल डॉट वो प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी है, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS. तो CSS की प्रॉपर्टी चेंज करना है. जो प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, मैंने ले लिया यहाँ पे कलर, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर को डिफाइन किया होगा ऊपर, दैट इज द स्टाइल डॉट कलर. नेक्स्ट हाइड एंड डिस्प्ले, दैट इज स्टाइल डॉट डिस्प्ले. तो हम इस तरीके से किसी भी HTML पेज में किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो एट्रीब्यूट हो, या प्रॉपर्टीज हो, या कंटेंट को ही हमें डिस्प्ले और हाइड करना है. ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे हमको इन 4 पॉइंट्स को यूज करना है जावास्क्रिप्ट के कोड के माध्यम से. तो सबसे पहले हम HTML कंटेंट की बात करते हैं. तो देखिए, हम पहले आप कोड लिख लेते हैं इनिशियल, देन आफ्टर दैट H2. मैंने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उसमें हमने वैल्यू दे दी H कंटेंट. यहां पे लिख दिया हमने हेलो गेस्ट. देन ठीक है, ये हमने आईडी की, ये हमने मैसेज दिया, जो भी कंटेंट आपको वहां पर डिस्प्ले होगा ब्राउजर पे, दैट हमने क्लोज कर दिया. देन बटन टाइप बटन. अब हम क्या करेंगे? क्योंकि बटन पे जावास्क्रिप्ट में बटन पे हमें क्या करना है? एक्शन परफॉर्म करना है. जब हम बटन पे क्लिक करें, दैट इज द जो हमारा जो कंटेंट है वो चेंज हो जाए, क्योंकि हमें HTML कंटेंट को चेंज करना है. तो टाइप बटन. अब हमें जब इवेंट लगाना है, तो इवेंट हम कौन सा लगाएंगे? ऑन क्लिक, जिससे हमारा क्या होगा? एक्शन परफॉर्म होगा क्लिक इवेंट पे. ठीक है, जिसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं. ऑन क्लिक, देन डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने
आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम वो फंक्शन यूज करेंगे जिससे कि हम इस कंटेंट को वहां पे कॉल करा सकें। ठीक है, किसके थ्रू? इस वैल्यू के थ्रू, एच कंटेंट। क्या लेंगे यहाँ पे? गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू क्या है आईडी की? एच कंटेंट, दैट इज द एच कंटेंट। ठीक है, आफ्टर दैट हमको इस कंटेंट को चेंज करना है। देन इनर HTML, और जिस कंटेंट को आपको लेके यहां पे डिस्प्ले करना है इस कंटेंट के स्थान पे, तो आप क्या करोगे? आप करोगे हेलो ललित। ठीक है, आपने क्या किया? हेलो ललित। तो इस तरीके से आप क्या करोगे अब कि आपने ये कंटेंट लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो वैल्यू थी आपने यहां से पिक की, क्योंकि आईडी आपने एट्रीब्यूट दिया हुआ है, क्योंकि आईडी के थ्रू आप इसको गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, एस कंटेंट आपने ले लिया। देन इनर HTML, जो भी आपको कंटेंट चेंज करना है इन प्लेस ऑफ हेलो गेस्ट, आपने वो कंटेंट यहां पर लिख लिया। देन मैंने बटन की जो वैल्यू दी है, जो बटन पे वैल्यू डिस्प्ले होगी, वो क्या होगी? ललित। यहां पर जो भी नाम देना चाहे। ठीक है, देन बटन। ठीक है, देन बॉडी, देन HTML क्लोज। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या क्या कर पाएंगे कि आपने जो वैल्यू दी है हेलो गेस्ट, तो हेलो गेस्ट क्या करेगा? आपका हेलो गेस्ट क्या करेगा? डिस्प्ले होगा। अब आपको इस कंटेंट को चेंज करना है, तो हमने क्या बताया था? आइडिया यूज करेंगे, देन बटन, टाइप बटन, ऑन क्लिक एक इवेंट है जिसको परफॉर्म करना है, जो कि हम केवल और केवल कहां लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में ही इसका यूज करते हैं। देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एच कंटेंट, जो की वैल्यू आईडी की वैल्यू थी, तो हमने इसको यहां पे कॉल कराया। देन डॉट इनर HTML, आफ्टर दैट वो मैसेज, वो कंटेंट जो आपको इन प्लेस ऑफ कहां? हेलो गेस्ट की जगह, सॉरी यहां पे हेलो गेस्ट की जगह पे डिस्प्ले होगा, तो हमने क्या लिख दिया यहां पे? हेलो ललित। ठीक है, तो इससे अब आप मैसेज ये डिस्प्ले हो गया। देन सेकंड पॉइंट क्या था कि हम उसके एट्रीब्यूट के थ्रू, इसके एट्रीब्यूट के थ्रू, HTML टैग के एट्रीब्यूट के थ्रू हम किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं? किसी एक इमेज, यहां पे आईडी हम यूज करेंगे। आईडी हम क्या ले रहे हैं? इमेज ले रहे हैं। इमेज हो गया। देन SRC में क्या लिखते हैं? पाथ, वो पाथ जहां पे आपकी इमेज सेव है। ठीक है, तो हम अगर एक ही फोल्डर में सेव है तो हम सीधे सीधे उस पिक्चर का नाम दे देते हैं। तो हमने मान लीजिए कि A.jpeg के नाम से कोई हमारी पिक्चर सेव है, तो हमने वो लिख दिया। आफ्टर दैट विड्थ, हाइट। ठीक है, तो आपने ये इमेज आपकी ब्राउजर पे आ गई। देन बटन, टाइप, बटन, देन सीन, ऑन क्लिक, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी। अब हम क्या लेंगे, आईडी की वैल्यू हमारे पास इमेज डॉट हमारी जिस एट्रीब्यूट को हमें चेंज करना है, या तो देखिए हमारे पास कितने एट्रीब्यूट हैं, एसआरसी, विड्थ और हाइट, ठीक है। या तो हम इसी पिक्चर की इमेज को हाइट और विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। अगर हमें एसआरसी एट्रीब्यूट ही चेंज करना है तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे हमने लिखा एसआरसी, हम इसकी जगह पे कोई और पिक्चर लेना चाहते हैं इस एट्रीब्यूट का यूज करके, तो एसआरसी एट्रीब्यूट लिखा हमने, ठीक है। देन हमने लिख लिया बी डॉट जेपीजी और यहां पे कर दिया बी, देन बटन, ठीक। आफ्टर दैट बॉडी, देन एचटीएमएल, ठीक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। जो इस एट्रीब्यूट में वैल्यू थी, हम इस एट्रीब्यूट का यूज करके उसके स्थान पे हम कोई दूसरी इमेज या दूसरा कंटेंट हम लेके आ सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑन क्लिक गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो ये था आपका एट्रीब्यूट, चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल टैग, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस। सीएसएस की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो सीएसएस की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीएसएस का कोड लिखेंगे। तो सीएसएस का कोड हमको कहां लिखना है, हम लिख लेते हैं हेड, head, after that style, then type. It tells the browser that is the CSS code oblique CSS. Then कलर हमने प्रॉपर्टी दी और कलर का देखिए हमने रेड, देन स्टाइल क्लोज, देन हेड इज क्लोज, इतना काम हमने कर लिया। अब हमको इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सेम चीज, बॉडी, ये कोड लिखा। अब ये कोड कहां अप्लाई होगा, जो हम कंटेंट लिखेंगे उस पर अप्लाई होगा। तो जहां पे हमने इस टैग, जब हमने हैश फंक्शन यूज किया है हैश की हेल्प से, तो हम एक क्या लेंगे, आईडी लेंगे। आईडी को हम हैश के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। तो h1 आईडी हमने क्या दी, पहले सीएसएस ले लेना है इसका नाम, ठीक है, आईडी का नाम ले सीएसएस। देन इंट्रोडक्शन of JavaScript, then HTML1 close, ठीक है। सेम वही कोड लिखेंगे फिर से, बटन, टाइप, बटन, ऑन क्लिक, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है, सीएसएस। जब आईडी की वैल्यू सीएसएस है तो यहां पर भी सीएसएस होगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है आपको, सीएसएस का कोड है, इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टाइल, डॉट लगा दिया हमने, स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी कौन सी लिखी हमने, कलर, कलर। यहां पे क्या हमने ली, रेड, अब हम क्या कर देते हैं यहां पे, ग्रीन, देन बॉडी क्लोज,
देन HTML। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, CSS की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी में हमने वैल्यू दी थी रेड, अब उसको हमने चेंज कर दिया ग्रीन। इससे हम CSS की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, हमको कंटेंट को क्या करना है, हाइड और डिस्प्ले करना है। तो चलिए हम इसी कंटेंट को क्या कर लेते हैं, हाइड और डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आईडी दी हुई है CSS, अब हमको इसको क्या करना है, हाइड और डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अब डॉट हमने लगा दिया है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसकी वैल्यू क्या होगी, नन। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, नन, हाइड। देखिए अगर हम स्टाइल डॉट डिस्प्ले की वैल्यू नन देते हैं, दैट इज जो आपका कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, नन देने की वजह से। तो हमने बटन का नाम दे दिया हाइड, तो जब हम हाइड पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अगर हम इसको डिस्प्ले करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ब्लॉक, क्योंकि वैल्यू ब्लॉक देने से वो कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू क्या देते हैं, हम एक दूसरा बटन बना लेते हैं, दूसरे बटन में क्या करेंगे, स्टाइल और डिस्प्ले, डिस्प्ले किसकी वैल्यू जाएगी, ब्लॉक, दैट इज द, जो इसमें जो बटन पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिस्प्ले। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट या जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था आपका जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं, वो क्या फैक्ट्स है जिसके हेल्प से हमको डिफाइन करना है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरीके की लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के बताया था। ये वो 4 पॉइंट्स जो हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, चेंज HTML कंटेंट, change attribute of an HTML tag, and third point is change the CSS property also, and hide and display the content HTML content। so ये थे आपके जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। अगर इसमें आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।